अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं इस समय एफके टॉक्स। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान इजराइल जंग के 26 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज भी जो है जुमलेबाजी का सिलसिला अमेरिका की तरफ से मुसलसल जारी है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जो है अब सुलह करने जा रहे हैं, अब जंग थमने वाली है। यानी कि बहुत सारी चीजें इस वक्त जो है मिडल ईस्ट को लेकर यहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही है। वहीं एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब कहीं न कहीं जहां बात हो रही थी स्टेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर और बाकी जितने भी मुल्क इसके साथ जुड़े हुए हैं, सटीक हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके साथ भी इस वक्त जो है एक मुश्किल ये पेश आ रही है कि जैसे हमने देखा कि जो ट्वीट हमें सामने देखने को मिला, जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना था कि इस वक्त जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है वो खोलने जा रहे हैं। यानी कि अब इंडिया के अंदर आने वाले दिनों में न तेल की कमी रहेगी, न एलपीजी गैस की कमी रहेगी। यानी कि तमाम जो चीजें हैं अब वो यहाँ पे हल होने वाली है। अब देखना ये भी काफी खास है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ पॉइंट्स रखे थे, कुछ मुद्दे रखे थे ईरान के सामने कि आपको इन 15 मुद्दों पर, यानी कि 15 नुकाती जो पॉइंट्स रखे थे उसके ऊपर आपको सहमति जतानी होगी, लेकिन ईरान ने इन तमाम चीजों को यहाँ पे खारिज कर दिया है। और वहीं इस वक्त देखा ये जा रहा है कि खास चीज कहीं ना कहीं ईरान ने इस वक्त इंडिया के कश्मीर का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि कश्मीरियत को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं डे वन से, यानी कि शुरुआत से ही जब शहीद अली खामनाई की शहादत हुई उसके बाद से ही पूरा वादी कश्मीर सड़कों पे नजर आया और कहीं ना कहीं ईरान की हिमायत करते हुए नजर आया। और उन्हीं कश्मीरियों के लिए आज IRGC की तरफ से जो एक फोटो यहाँ पे वायरल हो रहा है जिसमें कश्मीरियत का शुक्रिया अदा किया है। दिखाते हैं जो उर्दू में लिखा है। अब तमाम लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन में, आपके स्क्रीन के सामने ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ये IRGC की तरफ से आया है और कहीं ना कहीं इसमें भारत के कश्मीरियों का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि डे वन से ही उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई है यहाँ पे। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो जंग इस वक्त है वो मुसलसल चल रही है और जुमलेबाजी का जो सिलसिला है वो मुसलसल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये तमाम चीजें चल रही हैं, जंग कंटिन्यू चल रही है और इसी बीच एक खास चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि जो डोनेशन का जो मुसलसल सिलसिला है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे चल रहा है। लोग डोनेशन कर रहे हैं और अपने से जितना बन पड़ रहा है लोग उतना देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। वादी कश्मीर से जिस कैंपेन की शुरुआत हुई थी लद्दाख के अंदर, अब उसके कैंपेन को चलते हुए 3 दिन मुसलसल बीत चुके हैं और लाखों के हिसाब से जो अमाउंट है इस वक्त, यानी कि वो ईरान के लिए इस वक्त जमा किया जा चुका है। देखा जा रहा है कि जितनी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं खास तौर पे लद्दाख के अंदर, वो आगे आ रही हैं, ईरान के लिए यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं, ईरान के हक में सपोर्ट कर रही हैं। और देखा यह भी जा रहा है कि एक स्कूली बच्चा अपनी पॉकेट मनी यहाँ पे जमा कर रहा है और इसके साथ साथ लोग अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बेच रहे हैं, अपनी गाड़ियां यहाँ पे ईरान के लिए दे रहे हैं। और एक खास चीज आज हमें ये देखने को मिली कि लद्दाख के हरदास विलेज से एक वीडियो क्लिप है, आप पहले देखिए इस वीडियो। आप देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे ने अपने हाथ में एक बक्सा लिया हुआ है, छोटा सा बच्चा, 2-2.5 साल का है बच्चा, वो चल भी नहीं पा रहा है, वो अपने वालिद साहब के साथ जा रहा है और ईरान के लिए जो बक्से में उसने जो पैसे जमा किए हैं, अपनी गोलक में जो पैसे जमा किए हैं, वो ईरान को देने के लिए यहाँ पे जा रहा है। यानी कि एक चीज आपको बता दें कि इस वक्त जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अंदर भी अब जो लोग हैं वो ईरान के हक में यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान का सपोर्ट, ईरान के लिए हमेशा से जो है भारत का सपोर्ट रहेगा, यानी कि यहाँ के लोगों का सपोर्ट रहेगा, कश्मीरियत का सपोर्ट रहेगा और लद्दाखियों का सपोर्ट रहेगा।
तो कुल मिला के अगर हम कहें, जब से मिडिल ईस्ट की जो जंग शुरू हुई है इस वक्त, कहने को तो शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत की थी और ईरान कह रहा है कि इसका जो एंड है वो मैं करूंगा। अब देखना काफी खास रहेगा कि आखिर ये जंग और कितने दिनों तक चलती है, क्या इसमें बातचीत होगी। और इसके साथ साथ देखा ये भी जा रहा है कि जो सटीक जो मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें भी इस वक्त कहीं ना कहीं जो है एक हड़कंप मची हुई है। अब देखना काफी खास रहेगा कि आने वाले कितने दिनों तक आखिर ये जंग चलेगी, किस हद तक चलेगी, और जिस तरीके से ईरान जो है ईंट का जवाब यहाँ पे पत्थर से दे रहा है। हम आप तक जितनी भी अपडेट्स इस वक्त पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिलायबल सोर्स और बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन सोर्स के हिसाब से आप तक हम ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा अपडेट, खास तौर पे ईरान इसराइल जंग के बीच में जो हालात हैं, उनकी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इन तमाम अपडेट्स को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।